आवाज उठाने वाला कौन है? आवाज़ जो उठाएगा उसको सीधी सीबीआई की जेल हो जाएगी। अभी मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरे पर भी इंक्वायरी आ जाएगी। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसा ही होगा भैया, मैं पता, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मेरे पे भी इंक्वायरी आ जाएगी कि गवर्नमेंट के विरोध में बोला, या आदमी ने धंधे के विरोध में बोला, हम इतनी गवर्नमेंट चलाते हैं, उन्होंने के विरोध में बोला, तो उनको भी ये सभी प्राइवेट स्कूल वाले कॉर्पोरेशन में भी तुम जाओगे तो वहाँ भी ऐसा ही है। कॉर्पोरेशन में भी तुम जाओगे, बच्चे खाना बोले फ्री देते हैं, कोई खाना फ्री नहीं देंगे, वो कीड़े पड़वा देते हैं, और वो बच्चा खा के आता है घर पे आता है, उसको ट्यूशन जाके 50 रुपये की दवाई लेके आनी पड़ती है। क्या होता बोले स्कूल में खाना खाया था उसमें कीड़ा निकला था, पापा ऐसा बता देंगे। पैसा है पब्लिक, पब्लिक तो क्या पैसा संभाल के रखती है क्या? देखो सबसे पहले अभी देखो, अभी वैकेशन पड़ेगा, उसके बाद पब्लिक ने इतना सोच के रखा स्कूल बैग लेना है, बच्चों की नोटा चौपड़े लेनी है, फ़ी भरनी है, फ़ी भी अभी डबल कर दी हुई है, स्कूल की फ़ी में भी डबल पैसे भरने पड़ते हैं। अब छोटी सी बच्ची के इतने स्टार्टने पड़ते हैं, 15,000 18,000 रुपये साल के पैसे भरने पड़ते हैं, न गवर्नमेंट की सहायता मिलती है, बताते नहीं प्राइवेट स्कूल वाले। हेलो सर, कैसे हो? बस खैरियत से है, मज़ा है, अल्लाह का रसूल का करम है हमारे पे, और क्या चाहिए। ये धंधा आपका ही? हाँ, हमारा धंधा है। कब से कर रहे हो? ये काफ़ी टाइम से करते हैं हम लोग, 10-15 साल से करते हैं ऐसा है। अच्छा, दुकान अपनी है या किराए पे? किराए पे दुकान है। मतलब आज के टाइम में इतना निकल जाता है धंधे से किराया? और वो नहीं, कुछ बहुत कई साल में 4 महीने तो ऐसे जाते हैं कि घर के जोड़ने ही पड़ते हैं। अच्छा, जो 4 महीने कमाई करके भेगी रखी हो तो उसमें 4 महीने के घर के दागिने बेच के भी जोड़ने पड़ते हैं, कहीं इंटरेस्ट से पैसे ला के भी जोड़ने पड़ते हैं, कहीं पैसे की डायरी लेके भी पैसे जोड़ने के आते हैं। घर का गुजरान होता है, उसमें कहीं कहीं तो पट्टे बांधने पड़ते हैं। क्या थोड़ा आज मटन वगैरह नहीं खाएंगे, चटनी रोटी खा लेंगे, सब्जी रोटी खा लेंगे, इसमें चला लेंगे अपना, ऐसा है। वो हिसाब से धंधे इतने धंधे है नहीं, जितने धंधे की हालत पूरी ख़राब हो चुकी है। नहीं ये अभी हुआ है या पहले से ही ऐसा है? ये अभी लगभग 2 साल से काफ़ी मंदी आ चुकी है। क्या कोरोना के बाद से? कोरोना के बाद तो काफ़ी नोटबंदी के बाद, कोरोना के बाद तो बहुत ही मंदी आ चुकी है, ऐसा है। पैसा देखने को नहीं मिलता, ऐसा है। इसका रीज़न क्या दिख रहा है? मतलब अगर हम आम जनता से पूछते हैं तो धंधा, हर कोई कहता है धंधा कम हो गया, तो कारण क्या है इसका? कारण यही है, पब्लिक डरी हुई है यार, पब्लिक पास पैसा है, पब्लिक निकालती नहीं है। बोला आज खा लो कल अल्लाह है, भगवान क्या कैसा कल खिलाएगा नहीं खिलाएगा, पब्लिक को भी विश्वास नहीं है कि अपने साल का कम से कम 12 महीने तो पैसा अपने भेजी करके वापस सके। पब्लिक इतनी डरी हो, पैसा पब्लिक भी लिमिटेड वापरती, जो पैसा पब्लिक पहले वापरती वो पैसा अभी पब्लिक नहीं वापरती। नहीं मतलब लोगों के पास अंदर है पैसा है पब्लिक पास, पब्लिक तो क्या पैसा संभाल के रखती है क्या? देखो सबसे पहले अभी देखो, अभी वैकेशन पड़ेगा, उसके बाद पब्लिक ने इतना सोच के रखा स्कूल बैग लेना है, बच्चों की नोटा चौपड़े लेनी है, फ़ी भरनी है, फ़ी भी अभी डबल कर दी हुई है, स्कूल की फ़ी में भी डबल पैसे भरने पड़ते हैं। अब छोटी सी बच्ची के इतने स्टार्टने पड़ते हैं, 15,000 18,000 रुपये साल के पैसे भरने पड़ते हैं, न गवर्नमेंट की सहायता मिलती है, बताते नहीं प्राइवेट स्कूल वाले। नहीं मतलब खर्चे सब बढ़ रहे हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल वाले सब अपना, सभी प्राइवेट स्कूल वाले, कॉर्पोरेशन में भी तुम जाओगे तो वहाँ भी ऐसा ही है। कॉर्पोरेशन में भी तुम जाओगे, बच्चे खाना बोले फ्री देते हैं, कोई खाना फ्री नहीं देंगे, वो कीड़े पड़वा देते हैं, और वो बच्चा खा के आता है घर पे आता है, उसको ट्यूशन जाके 50 रुपये की दवाई लेके आनी पड़ती है। क्या होता बोले स्कूल में खाना खाया था उसमें कीड़ा निकला था, पापा ऐसा बता देंगे। तो पर आवाज़ उठाने वाला कौन है? आवाज़ जो उठाएगा उसको सीधी सीबीआई की जेल हो जाएगी। अभी मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरे पर भी इंक्वायरी आ जाएगी। नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसा ही होगा भैया, मैं पता, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मेरे पे भी इंक्वायरी आ जाएगी कि गवर्नमेंट के विरोध में बोला, या आदमी ने धंधे के विरोध में बोला, हम इतनी गवर्नमेंट चलाते हैं, उन्होंने के विरोध में बोला, तो उनको भी ये नहीं। अगर हम वोट डालते हैं तो हमें एक पूरा हक है कि हम वोट का तो हमको हकदार है ही, हिंदुस्तान में जो रहता है उसको वोट का तो हकदार है ही, और वोट का हक है, उसका हक मिलता नहीं है, उसका वोट का हक मंजरा आना चाहिए ना, वो मंजरा आता ही नहीं है। अब मोदी जी ने दुनिया भर की स्कीमें काढ़ी हुई, बराबर, हमको कभी कोई किसी चीज़ का लाभ नहीं मिला दिन तक। नहीं अभी जो ये पथारे वाले कहते हैं, ये तो कहते हैं हमें 10,000 से 50,000 तक का लोन मिलता है। भैया तुम उसका पीछे इंटरेस्ट देखो, कहते हैं इंटरेस्ट तो बहुत कम लगता है। अरे ना के बराबर लाड़ी लेके फिरते हैं, ब्याज पे पैसे देने वाले लोग लाड़ी लेके फिरते हैं पैसे की, कि भाई तुम हमसे पैसा ले लो, ये ले लो, फिर पीछे इंटरेस्ट बनने में बोले तुमने हफ्ता नहीं भरा, फिर हर महीने 2 तारीख से लेके 7 तारीख तक बैंक और गवर्नमेंट के जो भी लोन देने वाले सब मिले हुए। पहले तुम्हारा वो जो नेट है ना बिल्कुल स्लो डाउन कर देंगे, तो तुम्हारा चेक रिटर्न होगा, तो चेक रिटर्न होगा तो क्या पहले 700 रुपये पेनल्टी चल जाएगी, फिर 2 कलाक बाद फिर वो चेक मारेंगे, रिटर्न करेंगे तो 1400 रुपये रिटर्न हो जाएगा, तो तुम्हारा 1400 रुपये बैंक को फायदा हो गया, जो लोन देगा उसको फायदा हो गया, नुकसान किसको हुआ? पब्लिक को नुकसान हो, वो कहाँ जाएगा? 50,000 की लोन में सीधा 80-90 हज़ार रुपये चले जाएगा। नहीं इसका मतलब सरकार और बैंक का आपस में सब ताल मिलेगा, सबका मिला हुआ है, सब सरकार सबको ताल मिलेगा, तुम भी खाओ हम भी खाते हैं, ऐसा काम है, और गरीब को तोड़ो और पैसे वाले को पैसे वाला बनाओ। नहीं और जो इतना सारा टैक्स लग रहा है हर चीज़ पर, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना? पहले खाने पीने की चीज़ों में कम था टैक्स,
आज उसमें भी इतना ज़्यादा टैक्स है। आप कपड़ों का काम है देखते ही हो, उसमें भी जीएसटी दुनिया भर का लगता है। जीएसटी का मतलब गवर्नमेंट बताती नहीं है। हाँ। बाहर के विदेशों में जीएसटी लगता है, सब कुछ लगता है। हमको जीएसटी यहाँ की गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि पब्लिक को फ़ायदा देना चाहिए जीएसटी में क्या क्या फ़ायदे हैं। वो फ़ायदा गवर्नमेंट देती है क्या जीएसटी का? लाइट बिल फ्री देना चाहिए, टैक्स बिल फ्री देना चाहिए। तो बहुत से फ़ायदे हैं जीएसटी में। गवर्नमेंट विदेश में देती है तो यहाँ भी देना चाहिए ना गवर्नमेंट को। यहाँ तो और 6-7%, 12%, 10% ऐसा लेती है जीएसटी। नहीं, पर कहते हैं इतनी पॉपुलेशन है तो किन किन को बांटेंगे? देखो, मैं तुमसे कपड़ा लूँगा, आप मुझे जीएसटी दोगे, फिर मैं लूँगा ग्राहक से जीएसटी लूँगा, मैं आगे से खरीद के लाऊंगा वहाँ जीएसटी। एक चीज़ 5 रुपये का रुमाल लेने में तुम्हारे को रुमाल मेरे पास आते आते कम से कम 12 रुपये का रुमाल हो जाता है। इतना जीएसटी लगते आता है। नहीं, चलो सरकार हमसे इतना पैसा ले रही है तो उतना पैसा लगता हुआ दिख रहा है देश में? आप ही देख लो ना, आप मेरे को तो दिख ही नहीं है कोई जगह पे। कहते हैं हाईवे बनाए जाते हैं, ये सब बनाए जाते हाईवे बनाया तो उसमें तो क्या पब्लिक से पैसा नहीं लेते लोग? पब्लिक से पहले तक फायदा था पब्लिक को, अभी तो खुद पब्लिक का पैसा एडवांस लेके चलते हो लोग। गवर्नमेंट दुनिया भर का पब्लिक का पैसा वापरती है। अभी मैं 4 व्हील गाड़ी लेके जाऊंगा तो मेरे वहाँ पे उसका वो होना चाहिए तो ही लेगा 300 रुपया टोल टैक्स। न वो नहीं होगा तो सीधे 700 रुपये लेगा, 600 रुपये लेगा, 500 रुपये लेगा। ये कहाँ का रूल्स है? पब्लिक को मिलकर बोलना चाहिए कि ये कहाँ का रूल्स है। और पब्लिक जब पहले से पैसा लेके तुम्हारा वो टैक्स होगा ना तो तुम्हारी गाड़ी जाएगी, नहीं जाएगी। ऐसा है। तो तुम्हारा पैसा गवर्नमेंट वापस देगी नहीं। अब तुम 10 जगह जाओगे, तुम्हारा 2000 बैलेंस हुआ, अब तुम महीने का 2000 बैलेंस कराओगे, गवर्नमेंट में कितना पैसा बैंक में जमा हुआ और बैंक पैसा वापस दिए। तो मतलब सरकार के पास जितना पैसा है पैसा उतना देश में लगता दिखाई नहीं दे रहा। सही बात है ना। कहाँ है पैसा? गवर्नमेंट में तो दुनिया भर का पैसा आएगा। पर कहते हैं वोट तो हम ही डालते हैं। अब वोट तो नाखने से तो क्या करेगी पब्लिक? की बेचारे डर के ना नाखेंगे वोट, तो नहीं नाखेगी तो सब मसले खड़े हो जाएंगे। आपको पहले तो बताया, मैंने बताया क्या? अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे में भी कल ITI होगी। किसने क्या क्या बोला है इस पर? ITI करो बोले। नहीं ऐसा, अरे ऐसा होने वाला है, कोई बात नहीं। मालिक जो करेगा अच्छा ही करेगा। अच्छा है। अच्छा, ऑपोजिशन है स्ट्रॉन्ग देश में? है ऑपोजिशन पार्टी है? ऑपोजिशन पार्टी है, वो भी कहाँ कोई बोलती है? ये कांग्रेस राहुल जी अभी यहाँ अहमदाबाद में आए थे, कहाँ बोले? खाली पब्लिक को दिखावा करके चले गए। कुछ बोले? तुमने सुना महंगाई के बारे में? बोले कि साग भाजी के तेल इतना महंगा हो गया, ये हो गया। आज तेल 35 रुपये में किलो में आता है इनको। मेरे पास ऑलरेडी आज ही मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, 35 रुपये किलो में आता है। और बाजार में क्या भाव बिकता है? तिरुपति के 2500 रुपये का डब्बा बिकता है 15 किलो का, और इनके पास आता है 35 रुपये। 35 रुपये जीएसटी लग के भी कितना होना चाहिए? 70 रुपये होना चाहिए। 35 रुपये में 70 रुपये। पब्लिक को तो फायदा दो। पर पब्लिक ये कहते हैं आत्महत्या कितनी करती है? एक घर के 5 सदस्य मर के जल के आत्महत्या कर ली, वहाँ गवर्नमेंट ध्यान देती है। क्यों मरे उसके पीछे तपास करो, उसके पीछे तपास करो। आज तुम इतना सब पब्लिक मर रही है, क्यों मरती है? पब्लिक का पैसा नहीं है, बेचारे क्या करेगी? इज्जतदार इज्जत से मर जाता है। ये बात तो है, बट वही बात है। कहते हैं अब अगर ऑपोजिशन की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं अगर राहुल गांधी कुछ करते भी है ऑपोजिशन कुछ, तो कहते हैं मीडिया दिखाती ही नहीं। वो मीडिया भी अभी एक बात बोलूँ, आपको भी बुरा लगेगा, आपके मीडिया के दर से बोलता हूँ। मीडिया का सबसे पहले ये काम करना चाहिए, मीडिया के कूद के बताना चाहिए। आप बताओगे तो फिर आपकी मीडिया बंद हो जाएगी। आप भी तो डरे हो, मीडिया वाले भी तो बता देंगे मीडिया वाले कोई भी जाए। नहीं, चलो हमारा तो पर्सनल यूट्यूब। अरे तुम्हारा मैं कहता हूँ आपका पर्सनल है, अच्छा पर्सनल लो। आप आगे जाने के लिए पर्सनल चलाओगे, फिर जब आपका रजिस्टर हो जाएगा तो आप भी रह जाओगे यार ऊपर। गवर्नमेंट के विरुद्ध हम नहीं बता सकते, हमारे पास दबदबा आएगा। अच्छा ही बोलोगे ना आप? तो मतलब मीडिया प्रेशर में रहती है? प्रेशर में ही है ना? पहले थी, पहले नहीं थी, अभी वो काफ़ी प्रेशर में है। तो कहते हैं ये तो फिर गुजराती का दिमाग है कि जो मीडिया को कंट्रोल करके रखते हैं वो। आप भी आगे, मैं भी जानता हूँ आगे बढ़ने के लिए। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ मीडिया तो कितनी दबाव में, कितनी प्रेशर में, आपको सब पता है। ऐसा ही क्योंकि कहते हैं उनके बड़े बड़े लोन माफ़ कर दिए जाते हैं न्यूज़ चैनल वालों। हाँ, सब बात सब हैगा, सब कुछ हैगा।